हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ एंड सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ एंड सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सके आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, को हीलिंग मिल जाए। सो या चलते हैं शिव शक्ति ऊर्जा से, देखते हैं क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। तो अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिएगा। मन में किसी तरह का कोई सवाल, कोई डाउट, कोई उलझन हो तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपको सवालों के जवाब मिल जाए, आपकी उलझनें दूर हो जाए और जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मातृ शक्ति, माँ काली, कृपा माँ, कृपा। हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय सिया, जय सिया। प्लीज मैसेज दीजिए, क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या देना चाहते हैं, किस बात से आपको बताना चाहते हैं, जो भी एनर्जी है। प्लीज प्रोवाइड करिए मैसेज से माँ, प्लीज मैसेज, मैसेज माँ, एनी ब्लेसिंग्स, एनी मैसेज प्लीज प्रोवाइड करो माँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव। शक्ति, प्लीज मैसेज दीजिए, क्या मैसेज है, एनी ब्लेसिंग्स, एनी मैसेज प्लीज प्रोवाइड करिए। जय महाकाल। ये कार्ड जो गिरा था ना, मैंने वापस रख दिए थे, वापस ये कार्ड आया है। तो माँ काली अपना मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देने आई हैं ये। और माहेश्वर, ब्लेसिंग्स ऑफ पीस। आपकी शांति को कोई तो भंग करने की कोशिश कर रहा है, डेफिनेटली कोई नकारात्मकता है। मुझे इन दिनों बहुत ही डेविल के एनर्जी आ रहे हैं। मे बी नए व्यूअर्स मेरे चैनल से जुड़े हैं जिनकी लाइफ में नकारात्मकता है, स्पेल वर्क से जूझ रहे हैं, तो डेफिनेटली माँ रक्षा काली आई हैं आपको आशीर्वाद देने, आपको प्रोटेक्शन देने, आपकी रक्षा करने, आपकी सुरक्षा करने आई हैं। आप सुरक्षित हैं, ठीक है। किसी भी तरह का कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो जाए, हर तरीके से आपको सुरक्षा दिया हुआ है माँ काली की ओर से। ओके, बहुत स्ट्रांग मैसेज मैं बोल सकती हूँ बिकॉज ये कार्ड गिरे थे। मैं इसको एडिट नहीं करूंगी, आप देख सकते हैं, और मैंने इसको वापस रख दिए थे। बस स्टिल ये मैसेज अगर आया है तो डेफिनेटली अराउंड कुछ चीजें हैं। और ये माहेश्वर आपको मैसेज दे रहे हैं कि पीस आपका बरकरार रहेगा, अपनी इनर स्ट्रेंथ में रहिएगा, अपने इनर पावर में रहिएगा। आपकी पीस को कोई भी स्पॉइल नहीं करेगा, कोई भी नकारात्मकता नहीं, कोई भी स्पेल वर्क नहीं, कोई भी ऐसी ऊर्जा नहीं जो आपके अराउंड आपसे चिपकने की कोशिश कर रही है। आपकी ऊर्जा पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। माँ काली आपकी ऊर्जा को पूरी तरह से सुरक्षित रखी है, उसको प्रोटेक्शन दिया हुआ है। आपकी ऊर्जा में एंटर करने के लिए इनकी इजाजत की जरूरत पड़ेगी उसे। इनके बिना इजाजत के कोई भी ऐसी ऊर्जा जो आपके लिए सही ना हो वो एंटर नहीं कर सकती बिना इनके इजाजत के, ठीक है। तो ये ऑल द टाइम आपकी ऊर्जा को सुरक्षा दे रही हैं, आपके घर को सुरक्षा दे रही हैं, आपके बच्चों की सुरक्षा दे रही हैं, ताकि आपका पीस खराब ना हो। तो ये शिव शक्ति की ऊर्जा को आपको क्लेम करना है, बहुत सारा धन्यवाद बोलना है, इनको ग्रैटिट्यूड सेंड करना है शिव जी को और मां शक्ति को। शिव शक्ति, ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग मैसेज और ब्लेसिंग्स आपको दिए गए हैं शिव शक्ति की ओर से।
माँ रक्षा काली और माहेश्वर आपकी ऊर्जा की रक्षा की जा रही है और माहेश्वर आपके घर के पीस को बरकरार रख रहे हैं ताकि आपके घर की पीस खराब ना हो। ठीक है, देखते हैं आज आपके स्पिरिट्स क्या मैसेज लेकर आए हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी क्या मैसेज है। जय श्री ओके ओके 10 नंबर का कार्ड आया है। ठीक है, लेट इट शाइन, पीकॉक स्प्लिट आए हैं। अब आप शाइन करेंगे। देखिए आप कैसे धीरे धीरे चमकते हैं, कैसी भी ऊर्जा धीरे धीरे जाती है आपकी लाइफ से। माँ रक्षा काली खुद ही आई हैं आपकी लाइफ में। या क्लेम योर इंडिपेंडेंस और यूज योर माइंड वाइजली, पिक स्प्रिट का मैसेज है। अपने माइंड को वाइजली यूज करिए। आपका माइंड कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पे है अभी। हाँ, ऐसी ऊर्जा होगी अराउंड, तभी आपका माइंड अलर्ट मोड पे है, इसीलिए आपको पिक स्प्रिट कह रहे हैं कि वाइजली यूज करिए। और कैट स्प्रिट आपको मैसेज दे रहे हैं कि क्लेम योर इंडिपेंडेंस। 4 नंबर का कार्ड, माहेश्वर ने पीस की मैसेज ब्लेसिंग्स दिए हैं और ये मैसेज आपके लिए आया है। आपकी इंडिपेंडेंस, आपकी फ्रीडम आपके है, इसको कोई स्पॉइल नहीं कर सकता, इसको कोई खराब नहीं कर सकता। ये इंडिपेंडेंस आपका बना रहेगा, इसको क्लेम करिएगा। ठीक है, और अपने उस पीस को भी क्लेम करिएगा। अपने माइंड को हमेशा वाइजली यूज करिएगा। कोई भी अगर कुछ भी ऐसी बातें बोले या आपको उलझाने की कोशिश करे तो वहां पे आपको अलर्ट होना है, समझना है। अपने डिवाइन से हेल्प लेना है, अपने एंजल से हेल्प लेना है। 1-2 मैसेज और है आपके लिए गाइस। देखो, हॉस्पिटल का मैसेज आया है। लव इज अराउंड यू। यहाँ पे 3 का मैसेज है। फ्रीडम इज योर, इंडिपेंडेंस इज योर। ठीक है, तो अपने इंडिपेंडेंस को क्लेम करिए, क्योंकि ये फ्रीडम, ये स्वतंत्रता आपकी है, इंडिपेंडेंस आपकी है। ये दोनों एनर्जी को आपको क्लेम करना है, बहुत सारा थैंक यू बोलना है। बिकॉज ऑफ माँ रक्षा काली, बिकॉज ऑफ माहेश्वर। ठीक है, और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, अलर्ट मोड में आपको रहना है, क्योंकि आपको आगे चलकर शाइन करना है। लेट इट शाइन। किन्हीं को पिकॉक दिखे हैं और लव इज अराउंड यू। सब कुछ आपके अराउंड सही है, परफेक्ट है, कुछ भी खराब नहीं है। माँ रक्षा काली जहां रहेंगी, जहां शिव शक्ति की ऊर्जा रहेगी, वहां कोई भी नकारात्मकता ज्यादा टाइम तक टिक नहीं सकती। आपकी ऊर्जा में वही आएंगे जिनको इजाजत मिलेगी। तो अपने उस प्यार को, अपनी उस पॉजिटिविटी को फील करिए जो आपके अराउंड है। शिव शक्ति की ऊर्जा है आपके अराउंड। सो यस, ये स्पिरिट्स ने आपको मैसेज दिए हैं, बहुत प्यारा सा मैसेज दिया है। ठीक है, तो कोई भी कदम उठाने से पहले, कोई भी फैसले लेने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने माइंड का वाइजली यूज करिएगा। कोई भी फैसला अगर आप लेते हैं, माने कोई ऐसे सिचुएशन में स्टक होते हैं, किसी की बातों में आने से पहले अपने माइंड का यूज करिएगा। ठीक है, हर फैसले जल्दबाजी में मत लीजिएगा, सोच समझ कर लीजिएगा। यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी किन्हीं की एनर्जी हो ऐसी, बिना सोचे समझे किन्हीं ने कुछ फैसला लिया हो किसी सिचुएशन से हार कर या कुछ ऐसे, तो मे बी अब पछता रहे हो या शायद आपने गलत किया है, तो इसीलिए ये मैसेज आपको स्प्रेड दे रहे हैं। बट माँ रक्षा काली है, डोंट वरी, आप सुरक्षित हैं हर तरीके से। देखते हैं एंजल्स आंसर्स में आपके लिए क्या मैसेज आता है। लेट्स सी। ओके, किनकी एनर्जी आ रही है? अभी लोगों की बहुत हेल्प कर रहे हैं आप। नो नीड टू वरी की कार्ड आया है। कोई बहुत चिंता कर रहा है, अभी किसी बात को लेकर बहुत चिंतित है। हेल्थ को लेकर, धन को लेकर, खुशियों को लेकर या सुरक्षा को लेकर है कोई चिंतित अभी बहुत ज्यादा, तो नो नीड टू वरी, चिंता मत करिए, सरेंडर करिए पूरी तरह से। हर वरी को सरेंडर करना है आपको। ओके, चाहे कोई भी वरी हो। और या कोई तो है अभी जो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं।
हेल्पिंग का कार्ड आया है। यस, आप कर रहे हैं हेल्प, जैसे भी करें बट आप कर तो रहे हैं हेल्प लोगों की। अपनी ऊर्जा से करें, अपने धन से करें, अपने बुद्धि से करें या फिजिकली करें, जैसे भी कर रहे हैं बट आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। यस, आप एज अ मदर अर्थ मुझे दिख रहे हैं। मे बी आप अर्थ एंजल हो, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए। ओह माय गॉड, ट्रस्ट, बी असर्टिव, बाउंड्री को फॉर्म रखिए। कोई ऐसे व्यूअर हैं जो अपनी बाउंड्री को थोड़ा लूज कर रहे हैं, प्लीज फॉर्म रहना है। ट्रस्ट रखना है प्रोसेस पे, डिवाइन पे। चीजें बिल्कुल परफेक्ट है आपके अराउंड, शिव शक्ति की ऊर्जा है आपके अराउंड। ओके, किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए आपको। लुक फॉर अ साइन, और आपको साइन सिग्नल्स भी मिल रहे हैं। मे बी आप इसको इग्नोर कर रहे हैं। डोंट इग्नोर, साइन सिग्नल्स को समझिए। नेचर से हो, एंजल्स नंबर से हो, एनी अदर संकेत लेवल 11 मेरी स्क्रीन पे है और 111 इज गोइंग ऑन। तो यस, आपको यूनिवर्स की ओर से साइन सिग्नल्स मिल रहे हैं। लुक फॉर अ साइन, साइन को देखिए। ठीक है, फॉरगिवनेस, तो पुराने लोगों को, पुराने पैटर्न को, पुराने सिचुएशन को फॉरगिव करना है, तभी आप आगे मूव ऑन कर पाएंगे। फॉरगेट करिए। ओके, और पीसफुल रिजोल्यूशन, अगर ये पीसफुल रिजोल्यूशन चाहिए आपको अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली आपको अपनी चिंताओं को सरेंडर करना है, फॉरगिव करना है पुराने लोगों को, पुराने पैटर्न को, पुरानी एनर्जी को। ठीक है, और साइन सिग्नल को समझना है, राइट, और ट्रस्ट करना है आपके अराउंड चीजें सही हैं। तो ये एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं एक तरह से। सो या जो भी है पर्सन, जिनकी भी एनर्जी, जो लोगों की हेल्प कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। बहुत अच्छी एनर्जी है ये। या लेट्स सी, क्या एनर्जी है, प्लीज मैसेज दीजिए। क्या मैसेज चाहते हैं, किस बात से अवगत कराना चाहते हैं, कौन सी ऊर्जा है इनके अराउंड। कोई गाइडेंस, कोई मैसेज, कुछ ऐसी चीजें, प्लीज महादेव, प्लीज मैसेज दीजिए। एट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। कोई इमोशनली डिस्कनेक्ट हुआ है। सी, अपनों से, रिश्तेदारों से या एनर्जी से, बट डिस्टेंस तो दिख रहा है। आप मुक्त हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। इमोशनली डिस्कनेक्शन दिख रहा है, बट पाथ आपका बिल्कुल सही है। आप अपनी इंट्यूशंस की सुन रहे हैं, अपनी इंट्यूशंस की सुनकर आप डिस्कनेक्ट हुए हैं। मे बी वो लोग, वो सिचुएशन जिससे भी आप अटैच रहे हैं ना इमोशनली, वो आपके लिए सही नहीं थे, इसीलिए आप डिटैच हुए हैं। और ये भी जो फेज आपका जो है ना, ये जो आप जा रहे हैं, एक डिवाइन प्लान का हिस्सा है आपके लिए। आपको डिस्कनेक्ट होना ही था ऐसे लोगों से, ऐसे पैटर्न से, क्योंकि आपको अपनी इंट्यूशंस की सुनी है। इंट्यूशंस के थ्रू ही आपको साइन सिग्नल्स मिल रहे हैं यूनिवर्स की ओर से। यस, या किनकी एनर्जी है, सिंगल पर्सन की एनर्जी आ रही है। आप जो कोई भी है ना, आप सिंगल हैं अभी डेफिनेटली। और आप डिस्कनेक्ट हुए हैं इमोशनली, अर्थ से बहुत कनेक्टेड हैं। थोड़ा चीजें डिले हो सकती हैं आपकी लाइफ में, बट डिनाई नहीं है। मे बी आप जो चीजें मांग रहे हैं ना यूनिवर्स से, डिवाइन से, अपने ईश्वर से, शिव शक्ति से, वो डिले है बट डिनाई नहीं है। आपको हर चीज मिलेगी, आप हर चीज से फुलफिल हो जाएंगे। डेफिनेटली आपको नेचर से भी कुछ आपको साइन सिग्नल्स मिल रहे हैं। 100% आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। उसमें जो मैसेज है ना, लुक फॉर अ साइन, बिल्कुल करेक्ट मैसेज है आपके लिए। सी, यहाँ पे एक बर्ड आपके हाथ पे ही बैठा है, बट आपकी नजर कहीं और है। किसी तरह का कोई संकेत आपको देने की कोशिश कर रहा है, किसी तरह का कोई मैसेज आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, नेचर के थ्रू आपको मिल रहा है, बट आप उसको नहीं देख रहे हैं। प्लीज साइन सिग्नल्स को समझिए, संकेतों को समझिए। एंजल्स ने सेम मैसेज आपको दिए हैं। या थोड़ा मे बी आप इंट्यूशन से भी भटकते हो, क्योंकि इसमें जो मुझे चंद्रमा मून जो दिख रहा है ना, इसमें इसकी आंखें बंद है। इंट्यूशंस को भी आप इग्नोर कर रहे हैं 100%। नेचर से जो साइन मिल रहे हैं, जो आपको इंट्यूशन से साइन मिल रहे हैं ना, आप दोनों इग्नोर कर रहे हैं।
मे बी आप समझ नहीं पा रहे हैं या फिर आप कोई अदर ऊर्जा में है, किसी तरह को कोई परेशानी है आपको, इसीलिए आपको नॉट टू वरी का भी कार्ड आया आपके लिए। अपनी चिंताओं को सरेंडर करिए, ट्रस्ट करिए उनके प्रोसेस पे, उनके प्लान पे। ये जो कुछ भी आपकी जिंदगी में चल रहा है ना, उनके प्लान का एक हिस्सा है। तो इस प्लान को, इस फेज को आपको ट्रस्ट करना है, सरेंडर करना है हर वरी को, ठीक है। ये सिंगल पर्सन की एनर्जी मुझे आ रही है, 9 नंबर का कार्ड है, ये फेज जल्दी निकल जाएगा। तो अपनी इंट्यूशंस की सुनिए, और जो भी साइन सिग्नल्स आपको नेचर से मिल रहा है उसको भी इग्नोर नहीं करना है आपको, ठीक है। ये मैसेज तो आपके लिए आए हैं। मे बी आप मेहनत कर रहे हैं अपने कामों में और मे बी चीजें गिर रही हैं उठने के बजाय, यानी आगे बढ़ने के बजाय। मे बी आपका ऐसा लग रहा है कि चीजें खराब हो रही हैं, या फिर आप पीछे जा रहे हैं, चीजें बन नहीं रही हैं, बिगड़ रही हैं चीजें। मे बी रिलेशन पर पेंटिकल्स की एनर्जी है मुझे यहाँ पे आए हैं, मुझे टेम्परेंस की भी एनर्जी आई है। आपको धैर्य रखने के लिए बोला जा रहा है, आपको हीलिंग मिल रही है यूनिवर्स की ओर से, आप जल्दी हील हो जाएंगे। जो भी इमोशनल डिस्कनेक्शन आपका हुआ है ना, जिसमें भी आप थोड़ा सा अनहील हुए हैं, तो आपको हीलिंग दी जा रही है यूनिवर्स की ओर से, आप बहुत जल्द हील हो जाएंगे। बस आपको उनके प्रोसेस को ट्रस्ट करना है, धैर्य रखना है, आपको अपने होप को बना के रखना है, होप को खोना नहीं है। दिस इज योर होप। ये संतुलन आपको बना के रखने के लिए अपने इमोशंस को काबू करिए, ओके। या डेफिनेटली चीजें आपको ऐसा लग रहा है कि आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीजें गिर जा रही है। ये कार्ड में मुझे एनर्जी आ रही है, आप बनाने के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, बट चीजें बार बार गिर जा रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है, बट ऐसा है नहीं, आपको ऐसा लग रहा है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, लेट्स सी। यस, सेम एनर्जी जो आपको एंजल्स ने आपको दिए हैं कि नॉट टू वरी। तो वरी मत करिए, सरेंडर करिए। आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है, हर कुछ आपको सरेंडर करना है, अपनी चिंताओं को, अपने कामों को, अपने इमोशंस को, एवरीथिंग, हर कुछ, अपनी एनर्जी को भी, अपनी जर्नी को भी, सब कुछ आपको सरेंडर करना है। 9 ऑफ कप्स है। जो भी आपके मन में चल रहा है ना, चाहे आपको धन से रिलेटेड हो, चाहे किसी रिश्तों से रिलेटेड हो, चाहे आपकी एनर्जी से रिलेटेड हो, चाहे बच्चों से रिलेटेड हो, वॉट एवर, 9 कप से तो डेफिनेटली मोर देन 1 होंगे। आपकी लाइफ में चीजें चल रही हैं, आप चिंतित हैं अभी, बट आपको सरेंडर करना है, पूरी तरह से समर्पित करना है आपको। समर्पण का कार्ड आया आपके लिए, प्लीज समर्पण करिए। चीजें कुछ भी गिर नहीं रही हैं, बस धैर्य रखना है आपको। आपको जल्दी हीलिंग मिल जाएगी, जल्दी हील हो जाएंगे, चीजें सही हो जाएंगी। अपने होप को बरकरार रखिएगा, होप खोइएगा मत। एक तरह से मैसेज भी, एक तरफ से गाइडेंस भी है आपको। यस, लेट्स सी और क्या मैसेज है, क्या मैसेज है। कुछ मानसिक उलझन चल रही है आपकी, उलझे हुए तो हैं, तभी आप इतना ज्यादा ये सारे कार्ड्स आपके लिए आए हैं। सी, आप कनेक्टेड थे लोगों से, बट अभी डिसकनेक्शन हुआ है आपका, बहुत उलझन में है आप, मानसिक बेचैनी या मे भी फिजिकली उलझन भी चल रही होगी, कुछ क्लैशेस भी हो रहे हो आपस में, बट मानसिक उलझन मुझे ज्यादा आ रहे हैं यहाँ पे एनर्जी। या यस, मे बी जो डिटैच हुए हैं इसकी वजह से, और चीजें जो आप कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि जितना एफर्ट आप कर रहे हैं वो एफर्ट बार बार गिर रहा है उसकी वजह से। तो प्लीज अगेन मैं बोलूंगी कि ये बहुत स्ट्रांग कार्ड आए हैं, बहुत स्ट्रांग मैसेज ये आ रहा है मुझे कि आपको हर चीज आपको समर्पण करना है, डिवाइन को सरेंडर करिए, ठीक है। आप एक बहुत ही ज्यादा इमोशनली थोड़ा अभी फिलहाल आप इमोशनली डाउन हैं। अब इमोशनली मुझे डाउन दिख रहे हैं आप। यस, थोड़ा ग्राउंडेड होइए, ग्राउंडेड होने की नीड है। एंजल्स आपके अराउंड रहते हैं, आपको एंजल्स नंबर पक्का दिखते हैं, 100% दिखते होंगे आपको 333 भी दिखते होंगे, जिसमें मैसेज आ रहे हैं 333 आपको पक्का दिखते होंगे, 1000% कंफर्मेशन। अगर 333 आपको देख रहे हैं तो आपके डिवाइन आपको ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं, या माँ आदि शक्ति आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, शिव शक्ति आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। आपकी जो भी जर्नी है, जो भी फेज चल रहा है ना, वो जल्दी खत्म हो जाएगा, उसको ट्रस्ट करना है। और जो भी मन में जो उलझन क्लैशेस जो चल रहा है ना, आपकी जो बेचैनी है अभी आपके अंदर, आपकी ऊर्जा में भी ये बेचैनी हो सकती है, मन में उलझने हैं आपकी, या मे भी क्लैशेस आपस में हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको सरेंडर करना है, कंप्लीटली सरेंडर करिए, समर्पण कर दीजिए उनको।
और जिस लोगों से, जिस सिचुएशन से, जिस एनर्जी से आप डिटैच हुए हैं, कंप्लीटली आपको डिटैच ही रहना है, वापस रिटर्न नहीं होना है आपको। इंट्यूशंस की सुनिए। ये 333 का मैसेज यानी कि शिव शक्ति की ऊर्जा, शिव शक्ति आपको मैसेज दे रहे हैं कि अपनी इंट्यूशंस की सुनिएगा और एंजल्स नंबर को आपको इग्नोर नहीं करना है। नेचर से भी आपको जो मैसेज मिल रहे हैं उसको भी इग्नोर नहीं करना है। आपका पाथ बिल्कुल क्लियर है, आप अपने पाथ में बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। आपने अपना मार्ग चुन लिया है और जिस क्लैरिटी से आपने चुना है ना, उसी पाथ पे फोकस रहना है आपको। आपको डाइवर्ट नहीं होना है, ना ही किसी लोग से, ना ही किसी सिचुएशन से। कंप्लीटली क्लियर रहिए। बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं आप। फोकस है, अपने फ्यूचर को आप देख पा रहे हैं। ओ माय गॉड, डेफिनेटली आपके अराउंड कुछ लोग हैं, आपके अगेंस्ट कुछ तो ऐसी चीजें करने की कोशिश करते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको डिवाइन कह रहे हैं कि थोड़ा सा रेस्ट मोड में जाइए। जो मानसिक उलझन जो चल रही है ना आपके, जो इतने बेचैन आप हो रहे हैं, ये रेस्ट मोड में जब जाएंगे तो वो चीजें दूर हो जाएंगी आपकी। थोड़ा रेस्ट करिए, आपकी ऊर्जा को रेस्ट की नीड है। यस, आपको बाहर की चीजों पे ध्यान नहीं देना है, आपको बोला जा रहा है अपनी ऊर्जा पे ध्यान दीजिए। कोशिश में लगे हैं बाहर के लोग कि आपकी इस ऊर्जा को स्पॉइल करें या आपका ध्यान भटकाएं या आपकी बाहरी की चीजों पे आप ज्यादा उलझें, बट आपको ये नहीं करना है। ठीक है, अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करना है आपको। एक दो मैसेज और भी है आपके लिए। लेट्स सी क्या मैसेज है, किनकी एनर्जी है ये, क्या मैसेज है बाबा। आपको 333 बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। ओ माय गॉड, ये तीनों कार्ड्स मुझे रिवर्स में आए। सी, ये जो बंधन, ये जो उलझन आपके अंदर चल रही है ना, ये बहुत जल्दी आप निकलने वाले हैं, निकल जाएंगे आप। ये रिवर्स में कार्ड आया है। ये बंधन से आप मुक्त होने वाले हैं और आई थिंक आपने पास्ट की चीजों को रिलीज किया है। आप पास्ट की चीजों में नहीं जाना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं जाना है, आप बिल्कुल कंप्लीटली रिलीज कर चुके हैं। और ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं कि आपको ग्राउंडिंग की नीड है, आप ग्राउंडिंग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये कार्ड मुझे आए हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और ये रिवर्स में आए हैं। आप डेफिनेटली अपने माइंड को वाइजली यूज नहीं कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी को नहीं देख पा रहे हैं आप। ग्राउंडिंग करिए, ठीक है। आपके मन में जो नई चीजें आती है ना, उसको बाहर निकालना है। डेफिनेटली आपने उसको हाइड करके रखा है, तभी स्पिरिट्स ने आपको मैसेज दिए हैं कि वाइजली माइंड को यूज करिए, दैट यू हैव टू यूज योर माइंड नाउ। और आपको ग्राउंडिंग भी करना है, अभी जल्दी हील हो पाएंगे आप। ओके, और ये 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, मुझे पता नहीं किसी पर्सन की एनर्जी। आपकी लाइफ में कोई पर्सन है क्या, या रहा है, मे बी वापस आने की कोशिश किया है, बट उसकी ये मनसा पूरी नहीं हुई है। सी, अगर आप इस कार्ड को सीधे देखेंगे ना, 3 नंबर का कार्ड है, तो आपकी शिव शक्ति आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि कोई पर्सन है जो गलत मनसा लेकर आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा था, बट ये रिवर्स में आया है। डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ये सक्सेस नहीं हुआ है। आपने इस पुराने पैटर्न को पूरी तरह से दूर किया है। एनर्जी है, सी, रिवर्स में आना, दैट मीन्स कि कंप्लीटली अपने पुरानी चीजों को छोड़ दिया है। अभी आप पुराने पैटर्न में बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन की मनसा पूरी नहीं हुई है, मे बी आपने डिनाई किया है या आपने कनेक्शन तोड़ा है जो आपके लिए सही नहीं था। ये रिटर्न आने की कोशिश कर रहा था आपकी जिंदगी में, इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा था, बट आपने इसको दूर किया है। और ये डिवाइन प्लान का एक हिस्सा था जो आपने किया है और आपने इस टेस्ट को पार किया है। यस, ये चीजें हुई हैं, बट अभी फिलहाल आपको ग्राउंडिंग करना है। अपने उस माइंड को वाइजली यूज करना है। जो क्रिएटिविटी आ रही है, जो इंट्यूशंस आ रहे हैं आपको, जो साइन सिग्नल्स मिल रहे हैं, उसको ध्यान दीजिए और उसमें आगे बढ़िए। चीजें स्टक नहीं है, आप बिल्कुल बंधन फ्री होते हुए दिख रहे हैं मुझे, बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। जो भी आपका फेज चल रहा है ना, वो बिल्कुल डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। आपको रास्ता मिल गया है, आप रास्ता देख चुके हैं और बंधन से आप फ्री हो चुके हैं। ठीक है, प्लीज अपने इंट्यूशंस की ध्यान दीजिए। देखते हैं बॉटम एनर्जी। यस, आपके अंदर वो स्पार्क है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर वो आग है, वो चिंगारी है कुछ करने की, कुछ नया जोश मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ। तो उस जोश को आपको बाहर निकालना है, दबा के नहीं रखना है। उस क्रिएटिविटी को अंदर मत रखिए, उसको बाहर निकालिए। ये नीड है आपको। ओके, सो यस, आप कर सकते हैं।
इस सपने को आप पूरा कर सकते हैं। जो आप फ्यूचर देख रहे हैं ना, अपनी इस क्लैरिटी में, अपने सपने में बिल्कुल पूरा होगा। तो इस आग के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ, इस चिंगारी के साथ आगे बढ़ जाइए। ऐसे भी आपने ऐसे लोगों को लेट गो कर दिया है, छोड़ दिया है, उसको अपने साथ आप लेकर नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे आप पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं इमोशनली। तो जो भी उलझन है ना, ये उलझन से आप निकल जाएंगे जब आप इस एनर्जी में आएंगे। बाहरी ऊर्जा को आपको ध्यान नहीं देना है, अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करना है। अपनी ऊर्जा में आइए, रेस्ट में जाइए थोड़ा, आपकी ऊर्जा प्रोटेक्शन में आ जाएगी, आपकी ऊर्जा वापस से बूस्टअप हो जाएगी। ठीक है, आपके इंट्यूशंस वर्क करेंगे, आप सोच पाएंगे आपको क्या करना है। अभी पूरा उलझन चला है, उसकी वजह से आप सोच नहीं पा रहे हैं, पूरी चिंता में डूबे हुए हैं। तो पूरा सरेंडर करना है आपको। एक तरह से आज आपको मैसेज और गाइडेंस दोनों दिए गए हैं। जिनकी भी एनर्जी है प्लीज कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा गाइस। बहुत स्ट्रांग एनर्जी आई है ये, और बहुत टाइम के बाद ऐसी कुछ एनर्जी आई है आपके लिए। सो लेट्स सी, देखते हैं आज साकर ऑरेकल में आपके लिए क्या मैसेज है। लेट्स सी या क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज मैसेज दीजिए। क्या मैसेज है प्लीज प्रोवाइड करिए। मैसेज कम्युनिकेटर। वर्ड्स हैव पावर। आपके शब्दों में वो पावर हो सकते हैं अगर आप अपनी एनर्जी में रहते हैं, आप अपने माइंड को वाइजली यूज करते हैं। तो अपने वर्ड्स को पहचानिए, अपने शब्दों को पहचानिए। अपने शब्दों से आप ऐसी उलझन से निकल सकते हैं। सो यस, सच बोलिएगा, फ्लेक्सिबल रहिएगा, क्लियर रहिएगा। सो या आप फ्रेंडली हैं थोड़ा ज्यादा। फ्रेंडली होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी अपनी एनर्जी में अलाउ कर दें। बी असर्टिव का कार्ड आया था आपके लिए। बी असर्टिव यानी बाउंड्री को क्रिएट करके रखना है आपको। ठीक है, तो फ्रेंडली होना इट्स गुड थिंग, बट ये नहीं कि आप हर लोगों को अलाउ कर दें। जो अच्छे नहीं है उनको अलाउ नहीं करना है। चाहे कोई भी रिश्ता हो, कोई भी ऐसे रिलेशन हो, हर रिलेशन में एक बाउंड्री होना चाहिए, हेल्दी बाउंड्री होना चाहिए। और ये चीजें आपको बताई जा रही है करने के लिए। आप ओपन माइंडेड हैं, इंट्यूटिव हैं, अपने इंट्यूशंस का आप केयर नहीं कर रहे हैं, अपने इंट्यूशंस की आप सुन नहीं रहे हैं। तो अपने इंट्यूशंस की सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हैं आप। ठीक है, या लेट्स सी, बॉटम एनर्जी आपके लिए द एडवोकेट का आया है। यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आप काफी सपोर्टिव हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं आप। जो भी मे बी आपसे हेल्प मांगते हो, आप उनको हेल्प दे देते होंगे। इसीलिए मुझे वो हेल्प का भी कार्ड आया था और इसमें भी मुझे मैसेज आ रहा है। यस, सपोर्ट तो करते हैं, हेल्प करते हैं आप लोगों की। तो थोड़ा इस पे आपको थोड़ा अवेयर रहना है। इसमें एक और आपके लिए मैसेज आ रहा है कि ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है आपको। जितनी जिम्मेदारी आप उठा सकते हैं, जितनी ऊर्जा आपकी सक्षम है, उतनी ही लेनी है। दूसरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरों की भी जिम्मेदारी आपको अपने ऊपर नहीं लेनी है। ठीक है, सो या अपनी ऊर्जा को बचा के रखिए, प्रोटेक्ट करिएगा। यस, ये एक तरह से आपको मैसेज दिया जा रहा है, एक एडवाइस है आपके लिए कि ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है आपको। हेल्प करना अच्छी बात है, सपोर्ट करना अच्छी बात है, लेकिन ओवर नहीं। हर चीजों में एक हेल्दी बाउंड्री होना बहुत जरूरी है। ओके, सो लेट्स सी इसमें क्या मैसेज आपके लिए आ रहा है। शिव ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, समर्पण करें, प्रकाश जागृत होगा। आपके अंदर शिव शक्ति ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। आपको यहाँ पे भी सेम मैसेज दिया जा रहा है कि आपको समर्पण करना है। जब आप समर्पण करेंगे तब ये लाइट जो है वो जागृत होगी। एक रोशनी है आपके अंदर, एक पर्पस है जो आपको पूरा करना है, वो मिशन को पूरा करना है, जिसमें आप पूरी तरह से क्लियर हैं अपने पाथ में, अपने फ्यूचर को देख पा रहे हैं। तो यस, शिव शक्ति की ऊर्जा भी आज आई है और ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। वो ऊर्जा आपके अंदर बह रही है, प्रवाहित हो रही है, लेकिन अभी आपको हर चिंता को समर्पण करना है।
9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना है आपको। ठीक है, जैसे ही आप समर्पण करेंगे ना, वैसे ही वो प्रकाश जागृत होना शुरू हो जाएंगे। सो या जो दिल कह रहा है वही सच है, जो आपके इंट्यूशंस कहते हैं वही सच है। अपने इंट्यूशंस की इग्नोर मत करिएगा। काफी इंट्यूटिव हैं आप, इंट्यूशंस को भी इग्नोर कर रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं। देखिए उसको, सुनिए उसकी। खुद को वैल्यू दो सबसे पहले। डेफिनेटली आप अपनी वैल्यू नहीं करते हैं, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, दूसरे की भी जिम्मेदारी आप ले लेते हैं। तो प्लीज अपनी वैल्यू करना सीखिए। ये सारी चीजें आपको सिखाया जा रहा है इस फेज में। जब तक आप सीखेंगे नहीं ना, आपको पॉज रखा जाएगा। सीखिए। सो या इट्स टाइम टू कनेक्ट विथ इनर गाइडेंस, और अपने इनर गाइडेंस से कनेक्ट हो जाइए। खुद से कनेक्शन बनाइए, खुद की वैल्यू करिए, सेल्फ लव में आइए। कनेक्शन बनाइए, शिव ऊर्जा प्रवाहित हो रहे हैं, कनेक्शन बनाना है अब आपको। ठीक है, समर्पण करना है हर तरीके से, पूरी तरह से समर्पण कर दीजिए हर चीजों को, हर एनर्जी को, हर वरी को। न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड ब्लेसिंग्स आर एंटरिंग योर लाइफ। आपकी लाइफ में एक नया अपॉर्चुनिटीज आ रहा है, एक नई ब्लेसिंग्स आ रही है। तो इस ब्लेसिंग्स को, इस अपॉर्चुनिटीज को आपको रिसीव करना है, क्लेम करना है। तो ये रिसीव कैसे करेंगे? आप उलझन में रहेंगे, आपकी ऊर्जा उलझन में रहेगी तो कैसे रिसीव होगा? उलझन में मत रहिए। जब चीजें समझ में ना आए, ज्यादा उलझ जाए, तो पूरी तरह से हमें सरेंडर कर देना चाहिए, और वही आपको करना है। शिव जी भी हमें यही सिखाते हैं, समर्पण पूरी तरह से। तो ये आपको करना है। स्टे इन योर लाइट, वॉच कर्मा वर्क। 333 मेरे स्क्रीन पे है, और ये शिव शक्ति आपको मैसेज दे रहे हैं। आप अपनी रोशनी में रहिए, अपनी ऊर्जा में रहिए, और इस कर्मा वर्क को देखिए। जिसने भी आपको बांधने की कोशिश की ना, जो भी गलत इंटेंशंस के साथ आपके पास आते हैं ना, उसका कर्मा अब आप देखिएगा। कर्मा मिलता है, जस्टिस होता है। बस अब आपको अपनी लाइट में रहना है, अपनी रोशनी में रहना है, अपनी ऊर्जा में रहना है। लास्ट मैसेज ले रही हूँ मैं, देखते हैं। छुपा हुआ दुश्मन एक्सपोज हो रहा है, डिवाइन जस्टिस। यस, जस्टिस होता है, न्याय होता है। कोई कितना भी छुपकर आपके लिए कॉन्स्पिरेसी कर ले, प्लानिंग कर ले, आपको उलझाने की कोशिश कर ले, 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी में जो बाहरी लोग हैं, जो मैंने बोला कि उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, तो यस, वो एक्सपोज होंगे, जस्टिस होगा उनका। ठीक है, तो ये ज्यादा दिन तक छुप कर आपके अगेंस्ट प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। जो भी करते हैं सब सामने आएगा, सामने लाया जाएगा। ओके, लास्ट मैसेज है आपके लिए। आपका दिव्य प्रकाश एक अनमोल उपहार है, इसे बिना किसी भय के जगमगाने दें। कोई डर है आपके मन में, उस डर को भी सरेंडर करिए, महाकाल को सरेंडर कर दीजिए। भय के देवता हैं वो, भय उनके अधीन होता है, उनको सरेंडर कर दीजिए। ठीक है, जो दिव्य प्रकाश है वो एक गिफ्ट है आपका, वो ब्लेसिंग है आपकी, वो एक अपॉर्चुनिटी है आपकी जो आपकी तरफ आ रही है, उसको रिसीव करना है। तो इसको पहले आप जगाएंगे तभी तो रिसीव करेंगे ना। तो सरेंडर करिए हर भय को, हर डर को दे दीजिए, उनको महाकाल को दे दीजिए। ठीक है, वो सब ठीक कर देंगे। और रिलीज रेसिस्टेंस, उसके जस्ट नीचे में भी अभी भी अगर आपने किसी चीज को पकड़ के रख रखा है तो उसको फॉरगिव करना है, फॉरगेट करना है। पकड़ के मत रखिए वैसी चीजों को, ऐसी ऊर्जाओं को, ऐसे लोगों को, ऐसी सिचुएशन को। ठीक है, सो ये मैसेज है आपके लिए गाइस। आई होप ये रीडिंग, ये एनर्जी आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज एक कंफर्मेशन दे दीजिएगा, बस, और कुछ नहीं। तो यह कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, लेकिन बाउंड्री को क्रिएट करके रखना है। एक हेल्दी बाउंड्री होना चाहिए हर रिश्ते में, चाहे वो रिश्ता कैसा भी हो, चाहे कितना भी क्लोज क्यों ना हो, एक हेल्दी बाउंड्री हमेशा बनाकर रखना चाहिए। ठीक है, ट्रुथ के साथ खड़े रहिए, सच के साथ रहिए। डिवाइन हर चीज पूरी करते हैं, डिले होता है वो डिनाई नहीं करते, क्योंकि आप एक सच्चे पर्सन हैं, आप एक पॉजिटिव पर्सन हैं। आप आगे बढ़ने की आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो सक्षम है, ऐसी ऊर्जा को आप कैरी कर रहे हैं। सो यस, मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए, और हमेशा स्माइल करते रहिए।
So thank you so much. Thanks a lot. Love you all.